हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ कुमार गौरव और आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको पैरेललोग्राम का 4 वर्टिसेस दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें आपको x और y को फाइंड करना है। क्लियर है बच्चों? देखिए, पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी ये होता है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो इक्वली बाइसेक्ट करता है आपस में, ठीक है ना। मतलब ये बात तो हम लोगों को पता है, ठीक है, कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसको मान लेते हैं कि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। ए का कोऑर्डिनेट कितना 1, 2, बी का 4, y, सी का x, 6 और डी का 3, 5। अब देखिए इसका जो डायगोनल होगा, मतलब यहाँ से देखिए ये जो डायगोनल होगा, ठीक है, और ये जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल दोनों इक्वली बाइसेक्ट करेंगे, मतलब ये और ये बराबर होगा, ये और ये पार्ट बराबर होगा। इसको मान लीजिए कि पॉइंट O जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है। पॉइंट O इन दोनों डायगोनल को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब समझिएगा, ये जो O पॉइंट है, ठीक है, ये AC का भी मिड पॉइंट है और यही O पॉइंट BD का भी मिड पॉइंट है। बात समझे? इसका मतलब कि मिड पॉइंट ऑफ AC जो है वही मिड पॉइंट ऑफ BD है। बात समझ में आया बच्चों? हम लोग मिड पॉइंट का फॉर्मूला समझे थे पिछले वीडियो में कि अगर x निकालना है तो x1 + x2/2 और अगर y निकालना है तो y1 + y2/2, ठीक है। तो अगर इसमें x निकालना हो तो यहाँ बात कर रहे हैं AC के लिए, तो AC के लिए अगर हमको मिड पॉइंट निकालना हो x का तो क्या होगा 1 + x/2, ये ऐसे लिखेंगे 1 + x/2, और अगर y निकालना हो तो क्या होगा 2 + 6/2। समझ में आया बच्चों? तो इससे मेरा इसका x कोऑर्डिनेट आएगा और इससे मेरा इसका y कोऑर्डिनेट आएगा। अब अगर BD का अगर आपको x निकालना है मिड पॉइंट का, ठीक है ना, तो क्या कीजिएगा 3 + 4/2 है ना, 3 + 4/2, और y के लिए 5 + y/2, 5 + y/2। अब समझिए, चूंकि ये दोनों आपस में बराबर, इसका मतलब क्या कि दोनों तो एक ही पॉइंट को इंडिकेट करेगा जो कि O होगा, ठीक है ना। तो दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, मतलब x कोऑर्डिनेट तो एक ही रहेगा और y कोऑर्डिनेट भी एक ही रहेगा। तो इसका मतलब जो x कोऑर्डिनेट इसका है वही x कोऑर्डिनेट इसका भी होगा, जो y कोऑर्डिनेट इसका है वही y कोऑर्डिनेट इसका भी होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कंपेयरिंग x एंड y कोऑर्डिनेट्स। इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। मतलब क्या कि 1 + x/2 जो है वो इसके 7/2 के बराबर होगा। 3 + 4 हो गया 7, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो x बराबर कितना होगा 7 - 1, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 6। क्लियर है बच्चों? अब अगर y के कोऑर्डिनेट को आप कंपेयर कीजिएगा तो मतलब इसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट बराबर होगा, मतलब 8/2 बराबर होगा 5 + y/2 के, 2 कैंसिल, 8 - 5 = y, मतलब y कितना हो गया 3, और इसी के साथ मेरा x और y आ चुका है। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए तब इसको नोट किया जाए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको पॉइंट A का कोऑर्डिनेट निकालना है, लेकिन AB जो है वो डायमीटर है सर्कल का, ठीक है ना, और उस सर्कल का सेंटर आपको दिया हुआ है और उस AB में आपको B दिया हुआ है, आपको A पता करना है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कि ये सर्कल है, ठीक है ना, और ये डायमीटर है, तो डायमीटर तो सेंटर से होके जाता है,
है ना। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, सेंटर जो है इसको मान लेते हैं O, और जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है, देखिए सेंटर का कोऑर्डिनेट है कितना है 2 - 3, ठीक है ना, 2 - 3, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट है। B आपका दिया हुआ है 1, 4, ठीक है ना। आपको A पता करना है। देखिए आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जो एंड पॉइंट्स पे पॉइंट होते हैं, ठीक है ना, उसको आप x1 y1 और x2 y2 मानिएगा, और बीच में अगर कोई भी पॉइंट हो उसको आप x और y मान के चलिएगा। मतलब आप इसको x1 y1 मान लीजिए, ठीक है ना, इसको आप x और y मान सकते हैं, समझे, और ये आपका x2 y2 हो जाएगा। तो देखिएगा जो यहाँ पे सेंटर है वो तो इसका मिड पॉइंट है, मतलब इस AB का बिल्कुल बीच में है, तो इसका मिड पॉइंट हो गया। तो अगर हमको इसमें x निकालना हो तो कैसे करते हैं, x1 + x2/2, है ना। तो इसमें मेरा x का वैल्यू कौन हुआ, तो x का वैल्यू तो 2 हो गया, तो यहाँ पुट करेंगे 2, x1 नहीं पता है, x2 मेरा क्या हो गया 1/2, तो 2 × 2 4, +1 को इधर ले आइए, -1 = x1, यानी x1 कितना हो गया 3। क्लियर है। अगर y निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होगा, y1 + y2/2, ठीक है। इसमें मेरा y का वैल्यू क्या हो गया -3, y1 नहीं पता है तो y1 छोड़ दीजिए, y2 क्या हो गया 4/2, इसको अब इधर ले आइए, ये हो गया -6, +4 को इधर ले आइए, हो गया -4, तो y1 कितना हो गया -10। क्लियर है बच्चों। क्वेश्चन काफ़ी हल्का है, उम्मीद करते हैं आपको हर एक कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर कंसेप्ट समझ में आता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, है ना, उसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए इसको नोट किया जाए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन बोला कि A और B जो है, यानी A के कोऑर्डिनेट और B के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, आपको निकालना है P का कोऑर्डिनेट, और ऐसा है कि यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है कि AP = 3/7 AB, और ये बोला कि P जो है वो लाइन सेगमेंट AB पर है। इसका मतलब क्या कि जो पॉइंट A और पॉइंट B है उससे एक लाइन सेगमेंट बना है, और उस लाइन सेगमेंट पर ही P पॉइंट कहीं बीच में है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये कैसे बनेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। देखिए मान लीजिए कि एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पॉइंट A और यहाँ पॉइंट B मान लेते हैं, ठीक है ना। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, ठीक है ना। B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -4। अब P जो है इसके बीच में कहीं भी है, मान लेते हैं यहाँ P है, तो P का कोऑर्डिनेट नहीं पता तो x y मानेंगे। बताए थे आपको कि बीच में कहीं भी कोई भी पॉइंट रहे उसको आप x और y मान के चलिएगा। अब देखिए एक आपको इक्वेशन दिया हुआ है क्या कि AP = 3/7 AB, ये आपको दिया हुआ है। तो AP, अब ये अगर AB मल्टीप्लाई में तो AB हो जाएगा डिवाइड में = 3/7, तो AP बाई, अच्छा ये AB जो है ये यहाँ से यहाँ तक AB, इसमें कितने पार्ट हैं, इसमें 2 पार्ट हैं। मतलब अगर हम AP में प्लस कर दे PB तो भी तो वो AB बनेगा, अगर हम AP में PB प्लस कर दे तो भी तो वो बन जाएगा AB, है ना, = 3/7। अब आप कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई होगा AB से तो AP हो जाएगा 7AP, और ये मल्टीप्लाई होगा 3 से तो ये हो जाएगा 3AP + 3PB, है ना, 3AB + 3PB। अब क्या करेंगे कि AB को करेंगे AP को करेंगे साथ में, तो 7AP - 3AP = 3PB, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4AP = 3PB, ठीक है। AP PB को उधर ले आइए तो नीचे हो गया PB 3/4। इसका मतलब कि ये जो 3/4 है ये इसका रेशियो आ गया कि AP जो है वो 3 पार्ट होगा और PB जो है वो 4 पार्ट होगा, ठीक है ना, ये इसका रेशियो आ गया। अब जब इसका रेशियो आपको मालूम चल गया तो आप पॉइंट P तो आराम से फाइंड कर सकते हैं वही सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके। तो पॉइंट P का अगर हमको x निकालना है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, m1 x2 + m2 x1 / m1 +
m2। अब यहाँ m1 कितना हो गया 3, x2 कितना हो गया 2 प्लस m2 कितना हो गया 4 और x1 हो गया -2, ठीक है, बाई m1 प्लस m2 यानी कि 3 + 4 मतलब ये हो गया 6, ये हो गया -8 बाई 7, ये हो गया -2/7। क्लियर, ये x का वैल्यू आया, ठीक है। y निकाल लीजिए, तो y के लिए फिर m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ m1 कितना है तो 3 है, y2 कितना हो गया -4, m2 कितना हो गया 4 और y1 कितना हो गया -2। क्लियर है बच्चों, नीचे हो जाएगा 3 + 4, ये हो गया -12, ये हो गया -8/7 यानी ये हो गया -20/7। इसका मतलब कहा जाए कि जो पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट होगा x का हो जाएगा -2/7 और y का हो जाएगा -20/7। क्लियर है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी इजी वे में समझ में आया होगा। इसको नोट किया जाए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे ये जो 9 क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बिल्कुल, है ना। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला था कि एक लाइन को 3 पार्ट में बांटना है, और यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक लाइन है जो कि ए बी से मिलकर बना है, उसको 4 इक्वल पार्ट में बांटा गया है, ठीक है ना। तो उन चारों का कोऑर्डिनेट बताना है, मतलब जिस पॉइंट से वो बांटा गया है उसका कोऑर्डिनेट बताना है। देखिए एक लाइन है ए बी, यहाँ मान लेते हैं ए, कोऑर्डिनेट है -2 और 2, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं बी, है ना, कोऑर्डिनेट है इसका 2,8। अब इस लाइन सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट में बांटना है। तो अगर इस लाइन सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट में बांटना है तो हमको बीच में कितना पॉइंट देना पड़ेगा? हमको बीच में 1, 2 और 3 पॉइंट देना होगा। जब हम 3 पॉइंट देंगे तब तो ये लाइन जो है वो 4 इक्वल पार्ट में बट जाएगा, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। कुछ नाम मान लेते हैं इसको, P, Q, R, है ना। और आपको ये बताया गया था, पिछले वीडियो में बताए थे कि जो भी इक्वल पार्ट्स होता है उसका रेशियो 1:1 मानते हैं, है ना। तो मतलब यहाँ भी 1 होगा रेशियो, ठीक है, यहाँ भी रेशियो 1 होगा, ठीक है, ये भी रेशियो 1 होगा, क्योंकि सारे इक्वल पार्ट्स हैं, और ये भी रेशियो 1 होगा। क्लियर है बच्चों। अब देखिए हम आपको यहाँ पर 1-2 पॉइंट दिखाते हैं निकाल के, है ना, और फिर आप बाकी का आप उसको खुद ट्राई कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा बनाकर। देखिए फॉर पॉइंट P, अगर हमको पॉइंट P निकालना है, फॉर पॉइंट P, इसका जो पॉइंट P के जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? पॉइंट P का इधर से कितना है? इधर से 1 है पॉइंट P के लिए, लेकिन इसी पॉइंट P के लिए इधर से कितना है? देखिए तो इधर से 3 है ना रेशियो। देखिए कैसे 3 पार्ट है इधर P, अगर P का हम लेते हैं A से रेशियो तो वो 1 होगा, और P का B से रेशियो कितना होगा? 3, क्योंकि 1, 2, 3 पार्ट। तो अगर हमको पॉइंट P निकालना होगा तो पॉइंट P के लिए रेशियो कितना हो जाएगा? 1/3। अब चूँकि हमको P का कोऑर्डिनेट निकालना है तो हम फिर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेक्शन फार्मूला, क्योंकि हमको रेशियो मालूम है। तो P का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2, है ना। m1 कितना हो गया 1, x2 आपका ये होगा इंटू 2, m2 हो गया 3, x1 आपका हो जाएगा -2, ठीक है, बाई m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 3, तो ये हो गया 2 - 6/4, ये हो जाएगा -4/4, मतलब कट के बचा -1। तो ये इसका x कोऑर्डिनेट आया। इसका अगर y कोऑर्डिनेट निकालना हो आप लोगों को तो y = m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। तो m1 कितना है इसका? इसका m1 तो 1 है, और y2 कितना हो गया 8, m2 कितना है इसका 3 है, और y1 कितना हो गया इसका 2 बाई m1 प्लस m2 मतलब 1 + 3। क्लियर है बच्चों। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 + 6/4, 14/4 यानी कि 2 से 2 बार में, 2 से 7 बार में। मतलब अगर देखा जाए
कि पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा x का होगा -1 और y का होगा 7/2। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब अगर मान लीजिए कि पॉइंट Q निकालना है, फॉर पॉइंट Q, है ना, तो पॉइंट Q के लिए रेशियो क्या होगा? तो देखिए ये जो पॉइंट Q है इसका A से कितना रेशियो है, तो इधर से हो जाएगा 2 और B से कितना रेशियो हो जाएगा Q का, वो भी 2, यानी इसका रेशियो हो जाएगा 2/2, कट गया तो बचा 1/1। यानी अगर आप पॉइंट Q निकालिएगा तो वहाँ पर आप M1 और M2 क्या पुट कीजिएगा, 1 और 1 पुट कीजिएगा। इसको आप मिड पॉइंट से ही बना सकते हैं क्योंकि रेशियो 1/1 आ गया, मतलब ये है कि Q जो है मिड पॉइंट है ना। तो और आप x1 y1 इसको मानिएगा, x2 y2 इसी को मानिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको रेशियो ये रखना होगा। उस तरीके से आप सेम तरीके से पॉइंट R भी निकाल सकते हैं। कैसे कि पॉइंट R का जो है A से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मतलब A से रेशियो कितना हो जाएगा 3, और पॉइंट R का जो है B से कितना हो जाएगा रेशियो 1। क्लियर है बच्चों? उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। इसको नोट कर लिया जाए। चलिए स्टूडेंट्स, ये 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला कि आपको ये दिया हुआ है कि जो चारों कोऑर्डिनेट है वो रोम्बस का कोऑर्डिनेट है और आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोगों को ये पता है कि रोम्बस का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस। क्लियर है बच्चों? क्या होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मतलब इस रोम्बस के जो भी डायगोनल्स होंगे उनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 से, तो उसका एरिया निकल जाएगा। आइए समझते हैं हम लोग। यहाँ देखिए ये मान लीजिए एक रोम्बस, हम मान लेते हैं कि ये एक रोम्बस है, ठीक है ना, ये एक रोम्बस है, नाम दे देते हैं A B C और D। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3,0, B का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4,5, C का कोऑर्डिनेट कितना हो गया -1,4 और D का कोऑर्डिनेट कितना हो गया -2,-1। अब देखिए इसके डायगोनल कौन कौन होंगे, इसके डायगोनल एक तो हो जाएंगे BD और एक डायगोनल हो जाएंगे इसके AC। मतलब हमको BD का लंबाई और AC का लंबाई निकालना होगा जो कि डायगोनल होगा उसका। तो लेंथ निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना। तो अगर हमको AC निकालना है तो हम लोग यूज़ करेंगे अंडर रूट, आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए AC में x2 कौन हो जाएगा, तो -1, x1 हो गया 3 इसका होल स्क्वायर, y2 कौन हो जाएगा, तो 4 माइनस और y1 हो जाएगा 0 इसका होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 16 + 16 मतलब अंडर रूट 32। इसका मतलब ये कि 16 × 2। अब यहाँ देखिए 16 का तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, उसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 4, लेकिन ये 2 रह जाएगा रूट में, इतना यूनिट। तो हमने क्या किया, हमने AC का लेंथ निकाल लिया, सेम तरीके से हम BD का भी लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो BD कैसे निकालेंगे, तो BD = यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट यूज़ करेंगे x2 - x1, ठीक है ना। तो x2 हो जाएगा -2 माइनस x1 हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 हो जाएगा -1, y1 क्या हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। तब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर फिर -6 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 और ये भी हो जाएगा 36। कितना हो गया अंडर रूट 72। इसको हम लोग ऐसे लिख दें 36 × 2। इसमें हम लोगों को 36 का रूट मालूम है कितना 6, लेकिन 2 का रूट नहीं निकलेगा, तो ये हो गया √2 यूनिट। तो हम लोगों के पास डायगोनल का लंबाई आ गया और अब हम लोग इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस = एरिया ऑफ रोम्बस = 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल।
तो डायगोनल कौन है ए सी और बी डी, मतलब ए सी इंटू बी डी 1/2। ए सी कितना आया है हमारा 4√2, क्लियर है बच्चों, और बी डी कितना आया है 6√2। तो देखिए ये हो जाएगा 6 4 से 24 और √2 इंटू √2 तो ये हो गया 2 और नीचे भी 2 है तो 2 2 कैंसिल, एरिया कितना आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। क्लियर बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग 7.3 में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।